नाज़रीन, आप लोगों को बताता चलूं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच 1947 में दो बड़े और अहम मुआहदे हुए, जिसमें एक मुआहदा तो पानी का था और दूसरा नमक का। पहला मुआहदा ये था कि जंग हो या अमन, इंडिया कभी भी पाकिस्तान का पानी नहीं रोकेगा और न ही इंडिया कभी दरियाओं पे एक्स्ट्रा डैम बनाएगा। जबकि दूसरा होने वाला मुआहदा भी कुछ ऐसा ही था कि पाकिस्तान जंग हो या अमन, दोनों सूरतों में इंडिया को नमक की सप्लाई बंद नहीं करेगा। पहले मुआहदे का क्या अंजाम हुआ वो आपके सामने है कि इंडिया ने हमारा पानी रोका या नहीं। इस बारे में शायद आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो आप लोगों को बताता चलूं कि इंडिया आपको चुल्लू भर भी पानी देने को राजी नहीं। पाकिस्तान आने वाले तमाम दरियाओं पर सैकड़ों डैम्स बना चुका है और जो पानी इन डैम्स में से बच जाए तो वो पानी आप पे एहसान किया जाता है और आपकी तरफ भेज दिया जाता है। तो ये था उस मुआहिदे का अहवाल जिसको निभाने का पाबंद इंडिया था। अब बात करते हैं दूसरे मुआहिदे की जिसका पाबंद पाकिस्तान था। ये होने वाला मुआहिदा नमक का था कि पाकिस्तान हर सूरत में नमक की सप्लाई देता रहेगा। याद रहे कि इस मुआहिदे पे रेट के हवाले से कोई शिक मौजूद नहीं कि पाकिस्तान कितने रेट या किस कीमत पे इंडिया को ये नमक बेचेगा। अब इंडिया ने तो हमारे मुआहिदे की धज्जियां बिखेर के रख दी और यूनाइटेड नेशन में भी इस मामले पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी कौम बेरोजगारी का रोना रो रो कर मर रही है, लिहाजा हमें चाहिए कि हम भी अपने नमक के साथ कुछ नया सोचें। हमारा नमक आज भी कोड़ियों के भाव इंडिया जाता है और इसके चार्जेस पाकिस्तान इतने भी नहीं लेता जितना इस नमक को खिवड़ा से कराची तक का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है। यहाँ पर कराची में मिसाल के लिए बता रहा हूँ, वरना ये नमक तो वाघा बॉर्डर के थ्रू सप्लाई किया जाता है और वो भी एक नमक हराम मुल्क को। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इंडिया हमसे ये नमक ढेलों की शक्ल में लेता है और करता क्या है, ये सिर्फ इसको क्रश करके पीसता है और पैक कर देता है और फिर इंतहाई महंगे दामों पूरी दुनिया को इसको सप्लाई करता है, हिमालयन साल्ट और कई दूसरे ब्रांड्स के नाम पे। हमारे हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए कि हमारा मुल्क यहाँ कर्जों और फाकों में अटा पड़ा है और हम बड़ी बेफिक्री से मुआहिदा करते हुए खामोश बैठे हैं। क्या हम खुद इस नमक को क्रश करके पैक भी नहीं कर सकते? और दुनिया भर में कहीं भी पिंक साल्ट मौजूद नहीं और खिवड़ा नमक जैसा जायका दुनिया भर में कहीं भी मौजूद नहीं। तो क्या हम अपनी इस नमक की इंडस्ट्री को भी नहीं उठा सकते जो हमें पूरी दुनिया में अरबों डॉलर्स का फायदा दे सकती है? अब अगर बात आती है मुआहिदे निभाने की तो पहला स्टेप ये है कि हम इंडिया को नमक की सप्लाई देते रहें, मगर हम खुद भी अपने ब्रांड्स लॉन्च करें और हम भी दुनिया भर को नमक सप्लाई करें। याद रहे कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नमक की थैली 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए की मिलती है, जबकि बाकी दुनिया भर में ये $10 तक की भी है। लिहाजा नमक की इंडस्ट्री कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है और इस हवाले से कभी भी हमारे हुक्मरानों ने कोई इकदामात नहीं किए। सिर्फ एक कंपनी शान वालों की पाकिस्तानी नमक बाहर सप्लाई कर रही है और वो भी लिमिटेड सी मार्केट में। अब दूसरा स्टेप ये है कि हम भी इंडिया की तरह ढिठाई पर उतर आएं और इंडिया को सप्लाई कम से कम कर दें। जैसा कि उनके पास हमारा पानी रोकने के 100 बहाने हैं, इसी तरह हम भी 101 बहाना जानते हैं कि क्यों सप्लाई कम दी जा रही है। अब तीसरा स्टेप ये है कि हम इंडिया को सिर्फ उनके इस्तेमाल का नमक दें और इससे जायद ना दें और दुनिया भर को नमक की सप्लाई अपने ब्रांड से दें। इससे इंडिया के पास कोई कानूनी इख्तियार नहीं होगा कि वो आपको फोर्स कर सके कि पाकिस्तान इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, क्योंकि ये मुआहिदा इंडिया को सप्लाई देने का है और वो हम दे रहे हैं। अब इसके बाद चौथा स्टेप ये है कि हम इंडिया को भी ये नमक ज्यादा कीमत पर दें, क्योंकि अभी जो पैसे हम इंडिया से ले रहे हैं वो कोड़ियों के बराबर भी नहीं है। बहरहाल हासिल कलाम यही है कि हमें इस तरफ भी तवज्जो करना होगी। सब कहते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा नवाजा है। वाकई में अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज्यादा नेमतों से नवाजा और तरक्की करने के मौके से भी नवाजा है। बस हमें चाहिए कि इन मौकों से फायदा उठाएं। लाजमी नहीं कि तरक्की हमने फक्त इसी सूरत करनी थी कि जब समंदर से तेल निकल आए। अल्लाह ताला ने हमें जिन नेमतों से नवाज रखा है हम गलत तरीकों से उसका ज़या कर रहे हैं और नई उम्मीदों पे तकिया किए हुए हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और अरबाब इख्तियार तक मेरी आवाज को पहुंचाने के लिए इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।